रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक निज भक्त के प्रभु श्री सीताराम। क्रोधवंत तब रावण लीने सी रथ बैठा चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाय। चला गगन पथ भय रथ हाकी न जाय। सियावर रामचंद्र की जय। पावन ग्राम सलोनी के इस सुंदर पावन प्रांगण पे उपस्थित आदरणीय समस्त राम अनुरागी श्रोता समाज, करुणामयी दयामयी ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान छोटे छोटे भाई बाल गोपाल मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गुरुजन, आदरणीय संचालक गुरुजी और हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले पावन ग्राम की इस सुंदर धरा पर विगत 25 वर्षों से श्री राम कथा का अद्भुत आयोजन करने वाले, राम भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। हमको ज्यादा कुछ तो नहीं आता, पर इन्हीं भावों को लेकर कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी नीरत संसारा। हनुमान जी की प्रेरणा से जो भी हमारे हृदय में आएगा बस, और गुरु प्रसाद से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, माता पिता के आशीर्वाद से हमने जो भी कुछ सीखा समझा और जाना है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप लोगों के बीच बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। आइए माताओं और भाइयों, जिस सुंदर प्रसंग पर हमें चर्चा करनी है वो है अरण्यकांड दोहा क्रमांक 28। इस सुंदर प्रसंग पर हम और आप चर्चा करें। इससे पूर्व प्रभु राम जी के श्री चरणों में एक सुंदर सा भजन सादर समर्पित है। आप जम्मू जन से मोर एक निवेदन है कि सब मोर पाछो पाछो भगवान के भजन ला साथ में गाओ, ठीक है ना? आइए सभी मिलकर गाएं। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास
तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है और भगवान के जो उत्तम भक्त हैं, जो दास हैं, जो भगवान के परम सेवक हैं, वो धान के जैसे हैं। भगवान राम के नाम के दोनों अक्षर सावन और भादो के महीने के समान है। जैसे सावन और भादो के महीने में धान प्रसन्न होता है, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान का नाम जपकर प्रसन्न होते हैं। 12 महीने में से अगर सावन और भादो इन 2 महीनों को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह मनुष्य के जीवन से अगर रा और मा इन 2 अक्षरों को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। आइए इसी सावन और भादो की बरसात में यानी राम नाम में हम भी भीग जाएं। बाबा साल ले हाथ का बाहिर निकालो और सब कोई गाओ। और इको थोड़ा कम कर दो भैया, थोड़ा सा। मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का। तू भी अलग जगा मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। क्या जाने तू प्रभु की माया, क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया, इस पल धूप तो उस पल छाया। क्या जाने तू प्रभु की माया, क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया, इस पल धूप तो उस पल छाया। हरि का नाम सुमिर कर पगले, हरि का नाम सुमिर कर पगले, बिगड़ी सभी बना ले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले।
माध्यम से हम अपने मिले हुए प्रसंग को गा रहे हैं। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 28 को। क्रोधवंत तब रावण रामा, लीन्ह सिरथ बैठाई रामा। चला गगन पथ आतुर रामा, भय रथ हाकी ना जाई रामा। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुवीर सरोज दिन नायक। किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा। पता नहीं किस पल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा, अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा। बिगड़ी सभी बना दे मनवा, राम नाम तू गाले मनवा। राम नाम तू गाले, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का। सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का। तू भी अलख जगा ले मनवा, राम नाम तू गाले मनवा। राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्रोधवंत तब रावण, लीन्ह सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकी न जाई। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आइए अरण्यकांड की सुंदर कथा, जहां लंका के राजा रावण के द्वारा सीता माता के हरण की कथा है, उस पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर आज संचालक वंश से दिया गया है। तो गुरु चरणों को प्रणाम करके, उनका ध्यान धर के प्रसंग में हम सब प्रवेश करें। ये प्रसंग आप सब जानते हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी वनवास काल में हैं। पंचवटी में भगवान ठहरे हुए थे। हमारा शरीर भी तो पंचवटी है, 5 तत्वों का समूह है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग जनो सोहत धरे शरीर। संत कहते हैं अनुज सहित
सीता जी समेत राम जी पंचवटी में वैसे ही विराजते हैं पर्णकुटी छाकर, मानो ज्ञान भक्ति और वैराग, ज्ञान स्वरूप राम, भक्ति स्वरूपा सीता और वैराग स्वरूप लक्ष्मण एक साथ उस कुटिया में विराज रहे हो। तो जब शूर्पणखा ने रावण को ये बात बताई कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी ये दशा की है, तो रावण के मन में विचार आता है कि क्यों न मैं राम की अर्धांगिनी सीता जी का हरण करूं, सीता का हरण करूं। और सब प्रसंग जानते हैं आप। उसने मारीच को कहा कि तुम मेरी सहायता करो इस योजना में। मारीच ने लंका के राजा रावण को समझाया कि महाराज, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। जिस राम को आप सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं वो सकल ब्रह्मांड के नायक हैं और उनके बाण के प्रताप को मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए आप मेरा कहना मान ले और सीता हरण की आपके मन में जो योजना चल रही है उसको अपने मन से हटा दे। लेकिन रावण ने तलवार निकाल ली और तलवार निकालकर मारीच से कहा, मारीच, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने सीता हरण की योजना में मेरी सहायता नहीं की तो इस कठिन तलवार से मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मानस में बहुत अच्छी चौपाई आई कि मारीच ने मन में सोचा, उभय भांति देखा निज मरना। उसने सोचा कि अगर मैं रावण की बात मानकर मृग बनकर जाऊं और इसकी योजना में सहायता करूं, अब मारीच जानता है ये सारी योजना रावण की नहीं राम जी की है, वो उस पर मैं बाद में आऊंगी। तो अगर मैं इसकी सहायता करूंगा तो राम के बाणों से मरूंगा, लेकिन अगर मैंने रावण की बात नहीं मानी तो रावण के तलवार से मर जाऊंगा। तो रावण के तलवार से मरने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं भगवान के बाणों से मर जाऊंगा। तो मानस में चौपाई आई, उभय भांति दोनों तरफ से देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना, उतर देत मोहि बधब अघा अभागे, कस नाम राम रघुपति सर लागे। क्यों ना मैं प्रभु के बाणों से मर जाऊं, बाण से मरूंगा तो सदगति मिलेगी और इसके तलवार से क्या मिलेगा। तो ऐसे मन में धारण करके मारी जाता है। मैं जल्दी से अपने प्रसंग में आऊंगी। तो भगवान वो स्वर्ण मृग बन के गया और वहां खेल खेलने लगा। सीता जी स्वर्ण मृग पर मोहित हुई। उन्होंने भगवान राम जी से कहा, प्रभु यही मृग कर सुंदर छाला, इस मृग का छाल मेरे लिए ले आइए, है ना। और तब भगवान जो है लक्ष्मण जी को सीता जी को सौंपकर कहते हैं कि भाई मेरे आते तक आप अपनी भाभी की रक्षा करना, मैं उस मृग के पीछे जाता हूँ। और उधर भगवान जैसे ही मृग को बाण मारते हैं तो वो तो मारीच था, अपने असली रूप में राक्षसी रूप में आता है, लेकिन योजना के अनुसार वो अंत में हा लक्ष्मण करके जोर से पुकार देता है। ये कथा तो आप सब लोग जानते हैं। तो जैसे ही उसने हा लक्ष्मण जोर से पुकारा योजनाबद्ध तरीके से, इधर सीता जी मन में सोचने लगी कि मेरे प्रभु पर कोई संकट तो नहीं आया। हालांकि मारीच के मन में भगवान के लिए प्रेम था। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन ही सुजाना। कितनी प्यारी चौपाई लिखी। मारीच को भगवान ने वो गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ था, क्योंकि उसने अंतिम समय में भगवान से प्रेम किया था। तो योजना अनुसार उसने हा लक्ष्मण करके जब पुकारा, सीता जी को डर हुआ कि राम जी कहीं
संकट में तो नहीं, मेरे स्वामी कहीं संकट में नहीं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम जाओ और अपने भैया की सहायता करो। लक्ष्मण जी बोले, माँ ये आप क्या कह रही हो? बहुत प्यारी चौपाई आई। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परई की सोई। माँ आप क्या कह रही हो? जिसके भृगुटी के विलास करने से, भौहों के नचाने से सृष्टि चलती है, क्या उस प्रभु पर भी कोई संकट आ सकता है? माँ आप धैर्य रखो, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन तभी सीता जी ने कुछ ऐसे वचन लक्ष्मण जी को कहे। इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन योजना अनुसार, क्योंकि ये प्रभु की लीला है। अब मैं उस बात में आती हूँ जिसको आपके बीच में रखना चाहती थी। लोगों को लगता है कि रावण की योजना थी सीता जी का हरण करना, लेकिन मानस कहता है रावण की क्या योजना सज्जनों, ये सारा संसार जो चल रहा है सब राम की ही योजना से चल रहा है। एक पत्ता भी हिलता है ना तो उसमें भी भगवान की इच्छा होती है। सीता हरण जी की ये जो कथा है, ये रावण की योजना नहीं है, ये भगवान राम की योजना है, सीता जी की योजना है। उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, राम जी की इच्छा के बिना। उमादार ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। हमारे जीवन में जो भी सुख मिलता है या दुख मिलता है, ये सब राम की ही इच्छा है या फिर राम की कृपा है। सुख अगर राम की कृपा है तो दुख राम की इच्छा है, दोनों राम का है। तो इसके पूर्व एक बड़ा प्यारा प्रसंग रामचरितमानस में आया है कि भगवान राम ने सीता जी से कहा, जब वो कुटिया में दोनों बैठे थे, कौन? भगवान राम और माता सीता। तो राम जी बोले, देखो सीता, अब हम लोग एक लीला करते हैं, क्योंकि हमको राक्षसों को मारना है, मुनियों का हित करना है, हमको लोगों के लिए सत्काम करना है, सत्कार्य करना है। तो उन राक्षसों के अंत के लिए हमें एक लीला करनी पड़ेगी। और वो लीला क्या है, सुनिए। सुनो हुसिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करब ललित नर लीला। मैं जब भी कोनो चौपाई गाँव या दोहा गाँव ना, तो आप मन बोला एक एक शब्द ला ध्यान से सुनो, ठीक है? सुनु सिया, हे सिया सुनो, हे व्रत रुचिर सुशीला, हे पतिव्रता धर्म को मानने वाली मेरी प्यारी सीते, हे सुशीला मेरी बात सुनो। अब मैं एक नर लीला करने जा रहा हूँ, है ना? भगवान ने बल लीला की, रण लीला की, बाल लीला की, अभी भगवान क्या कर रहे हैं? नर लीला कर रहे हैं। और कहते हैं एक नर लीला कर रहा हूँ। क्या क्या नर लीला करना है? सीता मैया ने पूछा तो बोले, तुम पावक महा करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। तुम एक काम करो, अपने असली रूप को अग्नि में समाहित कर दो और माया सीता को बाहर निकालो। इसी लीला के माध्यम से मैं राक्षसों का संहार करूंगा, क्योंकि भगवान ने प्रण किया है ना, निशिचर हीन करो मही भुज उठाई पन किन्ह, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। जंगल में जा जाकर मैं राक्षसों को मारूंगा। मेरे भाई बहनों, राम ज्ञान के प्रतीक हैं और ये राक्षस कहीं जंगल में नहीं रहते, हमारे मन में रहते हैं। ज्ञान के माध्यम से मन के राक्षसों को मारने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। हमारे मन में ही बैठे हैं ये ताड़का, सुबाहु, मारीच सब लोग। मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसे घेरा। भूल गया तू राम
रटन को, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, है ना। तो ये योजना के कारण हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोला, यानी लक्ष्मण जी ने सीता जी की बात मान ली हरि प्रेरणा से ना, क्योंकि राम जी ये चाहते थे जो भी होता है ना वो सब उनकी इच्छा से होता है। और रावण जैसे लोग क्या सोचते कि योजना तो हमने बनाई, भैया वो क्या योजना बनाएगा, प्रभु की योजना से ये सब हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब जंगल की देवी और 10 दिशाओं को लक्ष्मण जी ने सीता मैया को उनके संरक्षण में सौंपा और स्वयं चले गए कहाँ, भगवान राम की ओर। जो मेरे सामने जो रामचरितमानस रखा, इसमें लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है, लेकिन हमने संतों से सुना है कि श्री लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी कि कहा माँ इस रेखा को पार मत करना, नहीं तो आप पर संकट आ सकता है। इधर रावण जो है वो सन्यासी का वेश धर के आता है सीता जी को हरने के लिए। सून बीच 10 कंधर देखा, अब कुटिया सुनी हो गई, सीता जी अकेली है। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। यति का रूप धारण कर, सन्यासी का रूप धारण कर वो आया। जाके डर सुर असुर डेराही, जिसके डर से देवता भी डरते हैं, दैत्य भी डरते हैं, वो रावण यति का वेश धारण करके आया। निस न नींद दिन अन्न न खाही, जिसके डर से न दिन में अन्न खाने का मन करता है, न रात को नींद आती है, ऐसा हाहाकार मचा देने वाला राक्षस रावण जो है सन्यासी का रूप धर के आता है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। इमि कुपंथ पक देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य जब कुमार्ग पे पैर रखता है, ध्यान से सुनेंगे, मनुष्य जब कुमार्ग पे पैर रखता है, गलत रास्ते पे पैर लगता है, तो अपने आप उसके बल और बुद्धि में हानि होने लगती है। और यही हुआ लंका के राजा रावण के साथ, जिसके डर से दैत्य देवता दोनों डरते हैं। चलत दशानन डोलती अवनी, धरती भी कांपती है, ऐसा राक्षस राज रावण आज कुमार्ग में पैर रखने वाला है। एक पर नारी का हरण करने की योजना बनाकर चला जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कुमार्ग में पैर रखते ही कितना भी बलवान व्यक्ति जो है उसके बल और बुद्धि दोनों की हानि होने लगी। मानस की एक एक चौपाइयां अगर हम गहन चिंतन करें तो कितनी गहरी बात गोस्वामी जी ने कही। बल बुद्धि की हानि हो जाती है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, नाना विधि करी, नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई, कह सीता सुनो जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरी धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा, जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा, सुनत बचन 10 शीस रिसाना,
मन महु चरण बंदी सुख माना, मन महु चरण बंदी सुख माना। फिर रावण ने नाना प्रकार की यति के रूप में राजनीति भय भी दिखाया, प्रेम की बात भी कही। सीता जी समझ गई इसका वेश जरूर यति का है, पर ये इसके वचन जरा अच्छे नहीं लग रहे। कहने लगी आप यति जैसे दिखते तो हो, पर आपके वचन से नहीं लगता आप कोई यति सन्यासी हो। और ऐसी कथा आती है कि तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और अपना नाम बताया और तब सीता जी का हरण कर लिया। इस तरह से ये प्रसंग है। और उसी समय का प्रसंग मुझे मिला है, क्रोधवंत तब रावण लीन्हे सी रथ बैठाई। सीता जी ने कहा देखो क्या सिंह की स्त्री को कोई तुच्छ खरगोश चुरा कर ले जा सकता है। सीता जी ने क्रोध से रावण को देखा, रावण ने भी क्रोध से सीता जी को रथ में बैठाया। इसी समय का प्रसंग है कि क्रोधवंत तब रावण लीन्हे सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। गुस्से में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पे बैठाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो नीचे लिखते हैं दोहे के दूसरे और तीसरे चरण में कि चला गगन पथ आतुर, रथ पे बैठा के वो गगन पथ आकाश के रास्ते में रथ को चलाने लगा। लेकिन उसके बाद जो बात लिखी कि भय रथ हाकी न जाई, वो डरा हुआ था, भय के कारण उसके हाथ से रथ हाका नहीं जा रहा था। ये तो हमारा सुंदर सा प्रसंग है। इसी प्रसंग पे हमें चर्चा करें। अब आइए इस प्रसंग में गोस्वामी जी हमारे समाज को क्या सीख देते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करें। सबसे पहले हम इस प्रसंग में एक सुंदर सी सीख गोस्वामी जी हमें देना चाहते हैं कि सीता जी ने जो रेखा पार की, ध्यान दें इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है, व्यवहारिक जगत में अगर देखें तो कभी भी किसी पुरुष को अपने घर की स्त्री को ज्यादातर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और मान लो अगर किसी स्त्री को घर में अकेला रहना पड़ जाए या उसे कहा जाए कि आप घर में अकेले हो जरा ध्यान से रहना, तो उसे अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मैं सीता मैया के लिए बात नहीं कह रही हूँ, मैं व्यवहारिक जगत की माताओं के लिए बात कह रही हूँ। दोनों तरफ से भक्ति को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, भक्ति को सदा ज्ञान के साथ रहना चाहिए, है ना। ये रेखा कोई आम रेखा नहीं है माता, ये मर्यादा की रेखा है, जिससे संसार की कोई भी स्त्री अगर लांघ दे तो उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। दूसरी बात, रावण ने साधु का वेश तो बनाया, ध्यान देंगे, पर साधु जैसा अपने मन को नहीं बनाया। हमारी भी यही समस्या है, हम लोग भी यही करते हैं। वेश तो साधु जैसा बना लेते हैं पर मन साधु जैसा नहीं बन पाता। कबीर जी कहते हैं मन रा रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। गोस्वामी जी ने हमें संकेत किया है कि भक्ति को अगर प्राप्त करना है, सीता जी को अगर प्राप्त करना है, तो वेश बनाने से काम नहीं चलेगा। मन को भी साधु के जैसा, संत के जैसा बनाइए। अच्छा, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण मानस में सती प्रसंग में हमको सुनने मिलता है ना। सती जी हाँ भगवान के जब परीक्षा ले बरगिस, है ना, तो काक वेश धर के गिरी से सीता जी के पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती जी ने सीता का वेश तो बनाया था, पर सीता जैसा हृदय बना पाया क्या उन्होंने? नहीं बना पाया। वेश बनाना आसान है, पर वेश के अनुरूप जीवन जीना बहुत कठिन है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, तो सिर्फ वेश मत बनाइए, अपने मन को भी वेश के अनुरूप ढालिए।
मन को साफ रखिए। रावण के इस प्रसंग से हम ये चीज सीख सकते हैं। सीता हरण प्रसंग में ये सबसे बड़ी सीख तुलसीदास जी हमको देते हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन, जीवन में जब तक प्रदर्शन है तब तक दर्शन नहीं है। दर्शन यदि पाना है तो प्रदर्शन को हटाना पड़ेगा। प्रदर्शन हटाए बिना दर्शन कहाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा वेश भले एकदम सामान्य दिखता है पर हमारा आचरण बहुत अच्छा रहता है। कभी उल्टा भी हो जाता है ना। कभी ऐसा होता है कि वेश बहुत सुंदर हो, आचरण खराब हो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वेश सामान्य रहता है लेकिन आचरण बहुत अच्छा। और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण श्री काकभूषुंडी जी महाराज। दिखने में तो कौवे हैं पर आत्मा उनकी हंस जैसी। वेश तो कौवे का है पर आत्मा हंस जैसी। ये जस्ट उल्टा उदाहरण है। उत्तर दिशा सुंदर गिरि नीला, जहाँ रह काकभूषुंडी सुशीला। ऐसन रही तो चल जाई। वेश सामान्य रहे, आचरण अच्छा रहे तो अच्छी बात, लेकिन वेश अच्छा रहे, आचरण अच्छा नहीं रहे तो एक बड़ा खतरनाक है। राम भगति पथ परम प्रवीणा, कौवा होके राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम के भक्ति के पथ में परम कुशल है, परम प्रवीण है। और ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। भाई बहनों, सामान्य रहिए, सहज रहिए पर आचरण अच्छा रखिए। रावण के ये प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं। आइए, क्रोधवंत तब रावण लिन्हे सिरथ बैठाई। इस प्रसंग में तुलसीदास जी हमें और क्या सिखाना चाहते हैं, हमारे समाज को क्या बताना चाहते हैं, सुनेंगे इस भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। पाप कर्म करके कोई भी आदमी भगवान की आंखों से छुप नहीं सकता। बड़े बड़े दुकान में जाता तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे थे और सीसीटीवी कैमरा लगे कि आदमी मन अत्यक मर्यादित काम करते। जहाँ वो कैमरा देख रहे थे नहीं तही कैमरा लगे दई ध्यान से रहिबो एकदम मर्यादित। और उसका बड़ भगवान के दूठन आँखी रूपी सीसीटीवी कैमरा लगे थे, कोनो नींद नजर आए ओकर डहर कोई ककरो ध्यान नहीं जाए। मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करता है वो वैसा ही फल पाता। छोटे से दुकान का सीसीटीवी कैमरा तो हमको दिख जाता है पर भगवान के आंख जो हमें दिन रात देख रहे हैं हमारी करनी को, वो हम भूल जाते हैं। आइए कुछ इन्हीं भाव को लेकर ये भजन है। शीश ढका पाँव खुले रे, पाँव ढको तो शीश, अजब चदरिया तृष्णा की है। तृष्णा यानी लालच, जिसमें जीवन जाए बीत, कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। क्रोधवंत तब रावण लीन्हे सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकी न जाए। गलत कर्म करने वाला सदा डरा ही रहेगा और कहीं भी जाएगा वो छुप नहीं सकता। बड़ी गुणवाली राम नाम की चदरिया, बड़ी गुणवाली राम नाम की चदरिया,
चदरिया। सूर्य ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया। नंद लाला के मन में बाजी बसुरिया। गाइए। नंद लाला के मन में बाजी बसुरिया। विष का प्याला राणा भेजे पी गई मीरा हंसकर, सारा विष अमृत सा हो गया कृष्ण चदरिया छूकर। अजर अमर प्रभु नाम चदरिया ओढ़ अमर हो पाएगा, प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी खोज नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा, प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मोला ऐसे लगते सलोनी के भैया दीदी मन नीचे ढिलक कर। चलो तो गाओ अच्छा से। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 क्रोधवंत तब रावण लीन्हे सी रथ बैठाई। नीचे की पंक्ति में आपका ध्यान चाहूंगी। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाए। आकाश में जब वो उड़ने लगे तो भय के मारे रथ हाका नहीं जा रहा था। इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। जब हम गलत काम करते हैं ना तो हमारे हाथ पैर क्यों कांपते हैं। मान लो कोई चोर हा ककरो घर चोरी करेल गिस, ठीक है। अब चोर ला पता है कि ये घर के सब मनखे मन आज पिकनिक मनाल गए हैं, घर एकदम खाली है और खाली है ही सोच के चोर जो है उस घर में चोरी करने गया है। उसको पता है कि घर में कोई नहीं। अब चोर गया चोरी करने, लेकिन जैसे ही उसने ताला तोड़ा, अलमारी तोड़ी और नोटों की गड्ढे को जैसे ही वह पकड़ने लगा, ध्यान से समझेंगे, नोटों की गड्ढे को जैसे ही वो चोर पकड़ने लगता है तो वो अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ देखता है ना। आप लोग भी ऐसा करते हैं कि नहीं। हम उस तरह की चोरी तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी छोटा मोटा कुछ ऐसा कोनो देखा तो नहीं है का। तो ये तो बड़ी चोरी की बात कर रही हूँ, हमारे जैसे छोटे मोटे की बात नहीं है ना। अब बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। चोर को ये पता है ना कि घर में कोई नहीं है और खाली है करके ही वो चोरी करने गया है। जब उसको पता है कि घर में कोई नहीं है, फिर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने का क्या मतलब। पता है तो नहीं देखना चाहिए ना। तो कोई तो है जो उसको ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। क्यों उसके हाथ कांपते हैं, क्यों उसके पांव डगमगाते हैं, क्यों उससे ऐसा आभास होता है कि कोई मुझे देख रहा है। क्योंकि मेरे भाई बहनों, हमें कोई नहीं देखता, हमारी अंतर आत्मा ही हमें देख रही है। वही अंतरात्मा जिसमें हमारा परमात्मा बसता है। और कौन देखेगा भाई, उसको तो पता है कि घर खाली है। तो उसकी अपनी अंतरात्मा यानी मनुष्य की
कोई भी गलत काम करने से पहले उसके हाथ कांपने का, उसके पांव डगमगाने का बड़ा कारण यही है कि उसकी अंतर आत्मा ही मानो उस मनुष्य को रोक रही होती है कि भाई ये मत कर, ये मत कर, ये गलत है, ये सही नहीं है ना। तब उस समय व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अंतर आत्मा के आवाज को सुने और गलत काम में प्रवृत्त मत हो। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी दो प्रकार की आवाजें अंदर से आती है, एक मन की आवाज, एक आत्मा की आवाज। मन की आवाज और आत्मा की आवाज में फर्क ये होता है कि मन कभी अच्छा सलाह भी दे सकता है और कभी बुरी सलाह भी दे सकता है। मन का कोई ठिकाना नहीं। मन एवं मनुष्य नाम कारण मोक्ष बंधना, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। ठीक है, तो मन कभी कभी अच्छा भी कह सकता है, कभी कभी मन बुरा भी सलाह दे सकता है, इसलिए मन का नहीं सुनेंगे तो चल जाएगा। पर आत्मा कभी बुरा सलाह, गलत सलाह नहीं देती। आत्मा सदा जीव को सही सलाह देती है कि ये काम मत करो, ये गलत है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और जब मनुष्य अपनी अंतर आत्मा की आवाज को ही ठुकरा कर गलत काम में प्रवृत्त होता है तो भय रतहा की न झाई वाली स्थिति पैदा होती है। तब हाथ कांपते हैं, पैर डगमगाता है। यही स्थिति रावण के साथ हुई। मेरे भाई बहनों, अपने अंतरात्मा की आवाज, मुझे आदरणीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी, हमारे गुरुजी बैठे, बहुत अच्छे कवि हैं आप। आदरणीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी आज हमारे बीच जरूर नहीं हैं, पर उनके गीत आज भी अमर है। उनका एक बहुत प्यारा सा गीत है जिसमें वो यही कहते हैं कि गलत काम करने वाला गलत काम क्यों करता है, तो सुनेंगे। पद पैसा के धुन माज मन खे नाचत है। सेम वही स्थिति जो लंका के राजा रावण के साथ। पद पैसा के धुन माज मन खे नाचत है। और सुनेंगे, आत्माला मार, आत्मा के नहीं सुने हुआ, आत्माला मार छीन सुख धन जोर मातत है। हवा मौड़ैया एक दिन भुइया के गुणमान ही। याद रखिए मेरे भाई बहन, आज जो गलत काम करके हवा में उड़ रहे हैं ना, एक दिन उन्हें धरती के गुण को मानना पड़ेगा, धरती में आना पड़ेगा उन्हें। इसलिए गलत काम ना करें और किसी पर, नारी पर कुदृष्टि तो बिल्कुल ना डालें, मानस कहता है, नहीं तो भय रतहा की न जाए की स्थिति पैदा होगी। हवा मौड़ैया एक दिन भुइया के गुणमान ही। पूर्व दिशा ले वही दिन नवा सूरज जागही। पाही उही पाही रे जिन जैसे कमाही रे। मन ते धीरज धर मोर, मन ते धीरज धर मोर। ये मस्तूरिया जी का गीत है। पद पैसा के धुन मा आज मन के नाचत है। आत्मा ला मार छीन सुख धन जोर मातत है। हवा मा उड़ैया एक दिन भुइया के गुणमान ही। पूर्व दिशा ले हुई दिन नवा सूरज जागे। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, क्रोधवंत तब रावण लीन्हे सी रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाए। भय, लेकिन इसके ऊपर में एक बड़ी सुंदर अर्धाली आई है। कुछ संतों का कहना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सुनत वचन दस शीस रिसाना, और फिर क्या लिखते हैं, मनमहु चरण बंदी सुख माना। सीता जी को हरने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण ने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया और फिर रथ में बैठाया, ऐसा लिखा है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। संत ये कहते हैं कि रावण सीता जी को प्रणाम करके हरण किया, वो तो ठीक है, पर बहुत गंभीरता से जिम्मा
जिम्मेदारी से इस चीज को समझेंगे ना। मैं मान रही हूँ इस अर्धाली से कि चलो ठीक है कि लंका के राजा रावण के मन में सीता जी के लिए मान लो आदर भी रहा होगा और वह सीता जी को पाना भी चाहता रहा होगा, तो क्या चोरी करना ही एकमात्र तरीका था? इसको समझिए, ठीक है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि हरण करने से पहले सीता जी को प्रणाम किया, अतः वह सीता जी का आदर करता था, वो सब ठीक है, मैंने माना। पर आपको मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि हरण करके कोई सीता जी को नहीं पा सकता है। भले वो आदर करता रहा होगा जो भी है, लेकिन हरण करके कोई कहे मैं सीता जी को पा लूं, ये संभव ही नहीं है। अब कैसे संभव नहीं है? संतों का प्रसाद मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। रावण के बारे में हमने सुना है कि लंका के राजा रावण बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रों का, वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था, बहुत ज्ञानी थे। वो चाहते तो साधना पद्धति से योग क्रिया करके सीता जी को पा सकता था, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद उसने योग या साधना का रास्ता न अपनाकर हरण का रास्ता अपनाया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आदर रहा होगा उसके मन में, मैं इस पर नहीं कहना चाहूंगी, मैं मानती हूँ, चलिए मान लिया मैंने, लेकिन आदर रहने के बावजूद तरीका तो गलत था ना। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? मान लो आपको किसी चीज को पाना है, तो आप पाने के लिए कुछ भी रास्ता अपना लेंगे क्या? पाने की इच्छा है आपको और अच्छी इच्छा है, चलिए ठीक है, लेकिन आप उसके लिए गलत रास्ता तो नहीं अपनाएंगे, तो गलत ही ठहरेंगे ना। आपको जो भी पाना है नीति के रास्ते से पाइए, मेहनत के रास्ते से पाइए, साधना के रास्ते से पाइए। हरण करके यही गलती उससे हुई। वो चाहता तो योग क्रिया से पाए। हमारे संत तो इतना भी ये भी कहते हैं, रावण सुयोगी नहीं था, रावण कुयोगी था, जो तुरीयावस्था में भी पहुंचकर भक्ति को ना पा सका। अब देखो, हरण करके हम सीता मैया को कैसे नहीं पा सकते? सीता जी के कई रूप हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया। संत कहते हैं सीता जी भक्ति स्वरूपा है, सीता जी शांति स्वरूपा है, सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा है, सीता जी सुंदरता स्वरूपा है। अब आप सबको मैं एक सवाल पूछती हूँ मेरे भाई बहनों, शांति, भक्ति, लक्ष्मी, सुंदरता, चारों में से किसी न किसी एक को तो हम सब लोग पाना चाहते हैं। कोई कहता है भगवान मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझको लक्ष्मी दे दो, तो वो भी सीता जी को पाना चाहता है। कोई कहता है भगवान मैं बड़ा कुरूप हूँ, मुझको सुंदर बना दो, तो भी सीता जी को पाना चाहता है, सुंदरता को सुंदर कर। कोई कहता है भगवान मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी सीता जी को पाना चाहता है। और कोई कहता है भगवान मेरे घर में पुत्र, परिवार, संपदा सब है, लेकिन शांति नहीं है, मुझे शांति दे दो, तो वो भी सीता जी को पाना। पर इन चारों रूपों में हम हरण करके सीता जी को नहीं पा सकते। जाते जाते मैं एक ही बात कहूँ, जैसे भक्ति के लिए तो मीरा जी ने गाया भी, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। हम भक्ति को चुरा के नहीं पा सकते। हाँ, भक्त से याचना करके, सीख करके भले भक्ति को पा सकते हैं, याचना करके पा सकते हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन छीन नहीं सकते। किसी भक्त की भक्ति को छुड़ाकर आप कैसे भक्त बन सकते हैं? छीन नहीं सकते। दूसरी बात, मेरी बगल वाली बहन बहुत सुंदर है, मैं बोलूं इसकी सुंदरता को चुराकर मैं सुंदर बन जाऊं, संभव है? सुंदरता का हरण कोई कैसे कर सकता है? सुंदरता भोग से नहीं, योग से आती है। तो सीता जी को सुंदरता के रूप में भी नहीं चुराया जा सकता, साधना करनी पड़ती है। सुंदरता भोग से नहीं आती, योग से आती है। और रही बात लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी को चुराकर आप कितने दिन धनवान बनेंगे? कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, लेकिन एक समय के बाद अन्याय और अनीति से आप अगर अर्थ कमाएंगे तो उसका अंतिम परिणाम अनर्थ ही तो होगा। इसलिए लक्ष्मी के रूप में भी हम सीता जी को चुराकर सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। और आखिरी बात,
शांति, सीता जी शांति स्वरूपा है। आप कहेंगे मैं दूसरे की शांति को चुराकर खुद शांत हो पाऊं, ऐसा ना तो कभी इतिहास में हुआ है, ना कभी ऐसा होगा, और ना ही हो रहा है कि हम किसी दूसरे की शांति को चुराकर अपने जीवन को शांत कर पाए। इसलिए मानस से ये सीखना है हमें कि हम, मतलब रावण ने राम जी की सीता को चुराकर खुद के जीवन में शांति पाना चाहा ना, तो हम किसी का सुख न छीने, किसी की शांति न छीने, किसी की पत्नी पर गलत दृष्टि न डालें, किसी के धन पर गलत दृष्टि न डालें। यही मानस का संदेश, और यही चीजें मनुष्य को सदा भय से ग्रसित रहकर जीने पर मजबूर करती है। यदि हमें मुक्त होकर जीना है, यदि हमें निडर होकर जीना है, यदि हमें निर्भय होकर जीना है, तो हमें अच्छा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। निर्भय होने के लिए अच्छा रास्ता ही चुनना पड़ेगा। यही इस प्रसंग का मूल केंद्रीय भाव है। आइए हम चाहें हम अपने जीवन को निडर, निर्भय और मुक्त बना सकते हैं। उसका एक ही रास्ता है, सन्मार्ग का रास्ता। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। अंतिम भजन के रूप में आपके बीच मैं वो भजन गाना चाहती हूँ जिसमें भक्त भगवान से कह रहा है, प्रभु तुम तो कृपा के समुद्र हो, पर मैं उस योग्य नहीं, मैं फूटी हुई गागर जैसा हूँ। तुम तो कृपा बरसाते हो, पर मेरे मन रूपी गागर में फूट जाने के कारण तुम्हारे कृपा का पानी रुक नहीं पाता। आइए हम अपने आप को सबल बनाएं, हम अपने आप को निश्चल बनाएं, निर्मल बनाएं, तब उसकी कृपा हम पर जरूर बरसेगी। इसी भाव से भक्त की दीनता प्रकट करते हुए ये भजन। तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। गागर में सागर मैं कैसे भरूं, सच्चा प्यार मैं कैसे करूं। तो बड़ा ही दयालु है, मन में बड़ा शंकालु है। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा शंकालु है। अपने ही डर से डर जाऊं, तुझ तक कैसे आ पाऊं। तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। तू तो लिए वरदान खड़ा, झोली मेरी ना फैली। कैसे कहाँ बिठलाऊं तुझे, मन की चादर है मैली। भगवान सबको मौका देते हैं सुधरने का। क्या लंका के राजा रावण को प्रभु ने मौका नहीं दिया था? दिया था, पर भाई हमारी झोली ही नहीं फैली तो भगवान का वरदान कहाँ डालेंगे प्रभु? मन की चादर मैली है, इसलिए प्रभु का वरदान हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? भक्त कहता है, प्रभु तू तो लिए वरदान खड़ा, झोली मेरी ना फैली। कैसे कहाँ बिठलाऊं तुझे, मन की चादर है मेरी। तू तो है चंदा पूनम का, सब
दुख दूर करे मन का। तू तो है चंदा पूनम का, सब दुख दूर करे मन का। नयन चकोर ना जिसने किए, रूप किरण को क्या वो पिए। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। और अंतिम पंक्ति, तू तो है दीनों का साथी, मुझ में दीनता ना आती। पर विश्वास की एक मन में जलती रहती है बाती। भक्त कहता है, प्रभु तुम तो दीनों के साथी हो, पर मैं तो अभिमानी हूँ, मुझे दीनता कहाँ आती है। पर नाथ, तुम्हारा स्वभाव मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर कोई पापी भी सच्चे मन से पश्चाताप की भावना से फिर दोबारा गलती ना करने के भाव से तुम्हारे शरण में आए, तो तुम उसके सारे पापों को भुलाकर अपने शरण में रख लेते हो। नाथ, मैं यही सुनकर तुम्हारे चरणों में आया हूँ। तू तो है दीनों का साथी, मुझ में दीनता ना आती। पर विश्वास की एक मन में जलती रहती है बाती। लाज रहे तुझको प्रण की, याद रहे तुझको जन की। लाज रहे तुझको प्रण की, याद रहे तुझको जन की। भूल मेरी सारी करनी, शरण मुझे लोगे अपनी। तू तो कृपा का सागर है, तू तो कृपा का सागर है। हरि बोल। तू तो कृपा का सागर है, तू तो कृपा का सागर है। तू तो कृपा का सागर है, तू तो कृपा का सागर है। सियावर राम चंद्र की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी। अभी हम वो आप सब सुनत रहे हैं। बहुत ही प्यार भरी प्रस्तुति, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, ज्ञान भक्ति की प्रस्तुति। और एक बात, अभी आपके द्वारा आरती भी होना है ना? हाँ। तो बात बहुत अकन है, लेकिन समय अधिक कम है। जोन बात ला मैं कहना चाहत रहा हूँ, माने प्रासंगिक जो चर्चा है अधिक बढ़िया लगी। संगीत भी आप सुने हो, और ऐसने संगीत के लिए बोले गए है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। और रागी जो सुनाए रागिनी, और रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। लक्ष्मण मस्तूरिया के चर्चा भी होतरी से है ना। तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी तो ऐसे कवि है जिकर हर शब्द में, हर वाक्य में, हर गीत में एक दर्शन छुपे हुए हैं, एक बहुत बड़े माटी के खुशबू छुपे हुए हैं। और ओकरे पंक्ति मोले याद आते, चूँकि अभी जौन पंक्ति ला आप बोले हो तो वो
वो एक दर्शन के बात करे है कि जिंदगी के मजा है अनजाने माँ और पीरा के पहाड़ है जग जाने माँ। मस्तूरिया जी की पंक्ति है, जिंदगी के मजा है अनजाने माँ, पीरा के पहाड़ है जग जाने